मर्जी मन मस्तिष्क में एकांकी मौन को लेकर पूज्य उड़िया बाबा जी के वचन बार बार प्रेरित करते हैं कि उड़िया बाबा जी के अनुसार मौन हमें ईश्वर के पास ले जाता है, मौन ब्रह्म की ओर, मौन आत्मा का साक्षात्कार, मौन जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी आता है। महाराज जी, क्या मौन से, मानसिक मौन और वाचिक मौन से विरह की अनुभूति और प्रगाढ़ होती है? और बिल्कुल बिल्कुल 100% इसमें कोई एक भी परसेंट संशय नहीं, क्योंकि वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनता है। हंसी मजाक, झूठ बोलना, कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो हमारे वाणी से अपराध बन जाते हैं, और वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम वाणी से मौन हैं तो वो धीरे धीरे मन पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। आप देखो कुछ दिन मौन, जैसे आप हैं तो बोलने की जैसे तो एक उदासी छा जाएगी। अब बोल सकते नहीं तो फिर एकांत का मन करेगा कि हम किसी से मिले ना, किसी से जुले ना। पर जैसे जिसका व्यापार है या नौकरी है या अन्य साधनों में रत है और साधनरत है, तो मतलब विचार मौन रहना चाहिए। विचार मौन ज्यादा उत्तम है। विचार मौन का मतलब है, जैसे आप हमसे कोई बात पूछ रहे हैं, अब हम बार बार अब पूरी मनोशक्ति लग रही हो, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझाना चाह रहे तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर अत्यंत आवश्यक है तो हम बोल देते हैं, और अत्यंत आवश्यक नहीं है तो हम उत्तर नहीं देते। इसे विचार मौन कहते हैं। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। साधक जो गृहस्थी में है उसे जड़ मौन ना लेकर विचार मौन उत्तम रहेगा, क्योंकि परिवार है, गृह कार्य है। अच्छा, संत वेश में क्या है कि अब हम आज से नहीं बोलना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, आप हमें नहीं बुलवा सकते। लेकिन गृहस्थी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको बोलना ही पड़ेगा, तो उसमें विचार मौन ज्यादा उत्तम है, जड़ मौन ठीक नहीं है। तो विचार मौन के द्वारा भी वही गति प्राप्त की जा सकती है। वाणी का सद्व्यवहार परमार्थ को पुष्ट करता है, या वाणी का मौन, दोनों पुष्ट करते हैं। तो हम सद्वाक्य बोल करके, सद्व्यवहार करके अपने मन को निसंकल्प बनाएं, अपने मन को मौन की तरफ ले जाए। मन को मौन की, मन का संकल्प रहित हो जाना ही सच्चा मौन है। तो इसके लिए वाणी का मौन सहयोगी है, पक्का सहयोगी, क्योंकि अपने लोगों ने इसका आश्रय लिया है, इसका सहारा लिया है। आज भी है। शाम टाइम हमको, इस समय तो हमारा ये सेवा रहती है, इसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि हमें मौन ही रहना पड़े। इशारे से बात कर ली, जैसे कोई बात है कि आप अगर बहुत बोलना हुआ तो 2 शब्दों में बोल दिया, यानी शांत अपने सुमिरन चिंतन में। तो ऐसा है, व्यवहाररत उपासक को विचार मौन रहना चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। हम व्यर्थ में क्यों बोलें, हम क्यों गाली गुप्ता करें, अपनी जबान गंदी करें, झूठ बोलें, व्यर्थ में क्यों बोलें। बहुत गंभीर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उसकी बात सुनी, अगर बोलने लायक है तो उत्तर दिया, नहीं तो मौन है, हमें क्या मतलब, चल दिया। अगर मान लो आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे ही डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई बात पूछ रहा है, आपको लग रहा है उत्तर देना ठीक नहीं, नजर नीचे की, चल दिया। वो आदमी जो समझे, पागल समझे, अभिमानी समझे, जो समझे वो समझा करे। आप तो प्रपंच रहित हैं, और जो साधक है वो समझ जाएगा, बड़ा प्रवीण साधक है, अपने आप को कैसे बचाता है, देखो मौन होकर बचा लिया। शांत बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं, वाणी से इतने अपराध बनते हैं कि लोग समझ नहीं पाते। वाणी से अपराध ही अपराध बनते रहते हैं, शरीर से और वाणी से ज्यादातर अपराध बनते रहते हैं। इसीलिए परमार्थ में उन्नति नहीं हो पाती। अगर शरीर और वाणी निष्पाप हो जाए तो मन बहुत जल्दी भगवान में लग जाए। इसीलिए देखो, संतों को देखो, बड़ा पवित्र स्नान, कपड़ा लत्ता सब पवित्रता से रहना, कि हमारा शरीर निष्पाप हो जाए, हमारी वाणी निष्पाप हो जाए, तो मन भगवान में लग जाए। मन का तन और वाणी से बड़ा संयोग है। हम जहाँ बोलते हैं मन हमारा वहीं जाता है, हम शरीर से जो क्रियाएं करते हैं मन उसी में जाता है, जो संबंध रखते हैं। अगर हमारा, देखो तभी 3 की शरणागत कही गई, तनु वांग मनो भी। शरीर, मन और वाणी, वांग तनु, वांग मनो भी, 3 का बहुत बड़ा योग है साधना में। तो हम शरीर को पवित्र रखें, वाणी को कम बोलने का अभ्यास रखें,
दूसरे को ज़्यादा बोलने दें, अपने बहुत सोच समझ के उत्तर दें और भगवान का नाम स्मरण करें।